प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। जी मोहनदा, प्रणाम है और बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। फिर से पटल आज की संध्या का हम शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारे इस पटल पर सब रंग कार्यक्रम है। यानी कोई सा भी रंग जो भी हमारे कीर्तिकारों के पास हो, पुरानी यादों के खजाने का, और जो भी उन्होंने गीत सुने हो और जो गुनगुनाए हो कभी, तो उन गीतों की शाम है आज। इस शाम में जो उपस्थिति है हमारे बीच में, मैं देख रहा हूँ ललित तिवारी जी हमसे जुड़े हैं, प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। हिलानंद बिजलवाल जी हमसे जुड़े हैं और हमेशा की तरह अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद हमको देते हैं। तो आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, यही कामना भी करेंगे और प्रणाम करते हुए स्वागत करेंगे। और डॉक्टर निर्मल पंत जी हमसे जुड़े हैं, प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। और हमसे जुड़े हैं पवन सिंह चौहान जी। चौहान जी, प्रणाम करते हुए आपका भी स्वागत करता हूँ। और डॉक्टर बी.एस. कालकोटी जी की उपस्थिति हमारे इस पटल पर है, प्रणाम करते हुए स्वागत है। और जिनके साथ हम जुड़े हैं, हमेशा की तरह मैं कहता रहता हूँ, वो है हमारे मोहन कीर्ति पटल के संयोजक आदरणीय मोहन चंद जोशी जी। तो हम धन्यवाद देते हैं आपको इस सुंदर पटल को संचालित करने के लिए। और जो हमारे कीर्तिकार अपनी मधुर वाणी से अपने गीत, अपनी कविताएं हमको देते हैं, उनको भी ढेर सारा धन्यवाद हम देना चाहेंगे मोहन कीर्ति पटेल की ओर से। क्योंकि आज ये संगीतमयी शाम है और कोशिश करते हैं कि इस शाम को आपकी मधुर वाणी और आपके गीतों द्वारा, जो भी यादों के झरोखे में जो भी गीत हैं, उनके द्वारा मधुर बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हुए, क्योंकि आज मोहन कीर्ति पटेल की 1191वीं शाम है, ये हमने प्रवेश कर लिया, बहुत बड़ी बात है। और चौथे वर्ष की 146वीं शाम है और आज सब रंग कार्यक्रम का पहला भाग है। मुझे लगता है कि यह सप्ताह जो है सब रंग कार्यक्रम का आनंद हम सब लोग लेंगे और कहीं न कहीं से चुरा के कुछ न कुछ रंग जरूर इस पटल को देंगे। चलिए आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए एक छोटी सी धुन के साथ हम शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं तो हमारे कीर्तिकारों के पास कौन कौन सा खजाना है। नमस्कार, प्रणाम प्रणाम। मैं देखा शोभा दीदी की भी उपस्थिति हमारे बीच है और आज मैं ये बताऊँ रही हूँ कि मुझे क्या जाना पड़ा अचानक है, तो मैं आज ज्वाइन नहीं कर पाऊँ।
जी जी, कोई बात नहीं, आप जब तक आनंद ले सकला बहुत बड़ी बात है। और हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी ने अंदर थोड़ो कार्यक्रम आज सबरंग कार्यक्रम था। एक यादों घरों मोटी एक गीत आप लोगों तक जोड़ा प्रयास। ठीक पिताजी, नमस्कार, धन्यवाद। मेरे सुन तो जरा, साथी मेरे सुन तो जरा, लेंगे हजारा, होंगे जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। मैं स्वागत करता हूँ, प्रणाम करते हुए आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आज हमारा सब रंग का ये सुंदर सा कार्यक्रम है। इसमें मुझे विश्वास है कि हमारे कीर्तिकार बहुत सुंदर से रंग अपने यादों के झरोखे से चुरा के लाए होंगे और इस कीर्ति पटल को आकर्षक बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। तो चलिए आप सब लोगों का आभार प्रकट करते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं गर्मामयी उपस्थिति के लिए, क्योंकि आपकी उपस्थिति से ही हमारा ये पटल सुंदर बनता है, सज जाता है और आपकी जो सुंदर मूर्तियां दिखाई देती हैं उसमें फिर गिरीश बिष्ट जी की हंसी हो तो क्या बात है। तो चलिए बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हुए और मैं लिए चलता हूँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी को। पंत जी की मधुर वाणी है और सुंदर सा गीत वो लगभग पटल पर देते रहते हैं। आज देखते हैं कौन सा खजाने से, मतलब अपने यादों के खजाने से कौन सा गीत चुरा कर वो लाए हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ प्रणाम करते हुए डॉक्टर निर्मल पंत जी को। पंत जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा। आज मैं पुराना बहुत एक तलत महमूद का गीत हमारे पिताजी को बड़ा पसंद था, तो वो मैं प्रयास कर रहा हूँ देखो करने का। सर स्वागत है।
लाया हूँ वही गीत मैं तेरे रख लेना इसे हाथों से ये छूटे ना कहीं दिल में रख लेना इसे हाथों से ये छूटे ना कहीं गीत नाजुक है मेरे शीशे से भी टूटे ना कहीं दिल में रख लेना इसे हाथों से ये छूटे ना कहीं गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे ना कहीं गुनगुनाऊंगा वही गीत मैं तेरे लिए चलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए चलते हैं जब तलक नए तेरे रस्ते भरे होठों से मिले जब तलक नए तेरे रस्ते भरे होठों से मिले यूं ही आवारा फिरे गए तेरी जुल्फों के तले जब तलक तेरे रस्ते भरे होठों से मिले यूं ही आवारा फिरे गए तेरी जुल्फों के तले गाए जाऊंगा वही गीत मैं तेरे लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए धन्यवाद। बहुत क्या बात है सर वाह वाह आनंद आ गया बहुत ही मधुर आवाज में और पिताजी की यादों का वो गीत आपने हम तक पहुंचाने का प्रयास किया कि जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के लिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए बहुत ही सुंदर लिरिक्स थी और यह अजरू सुल्तानपुरी 1959 मेरे पैदाइशी वर्ष का है ये 1959 में यह फिल्म बनी थी और एच.डी. बर्मन जी ने इसमें म्यूजिक भी दिया था और इसका को जो है कंपोज भी किया था इस गीत को। तो उस गीत को हम तक पहुंचाने के लिए तलक महमूद साहब की सुंदर आवाज थी और फिल्म का नाम था सुजाता। सुजाता फिल्म का ये गीत है और हमारे तलक महमूद जी की सुंदर सी आवाज में इस गीत को गाया गया और आपने बहुत सुंदर निभाया इसको इस पटल तक पहुंचाने के लिए। बहुत पुरानी याद यानी कहते रहो मेरा आज 65वां साल में मैं भी प्रवेश कर चुका हूँ और 1959 का लिखा ये गीत और फिल्म रिलीज हुई थी। तो हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत ही संगीतमय
बनाते हुए आपने इस पटल को दिया और शुरुआत की आज के सब रंग कार्यक्रम की। सुंदर सा रंग छलकाने के लिए डॉक्टर नटवाल साहब आपका आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। बने रहिएगा पटल पर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस बीच में देख रहा हूँ प्रकाश चंद्र तिवारी जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। तिवारी जी आपका भी हम पटल पर स्वागत करते हैं। बलदेव जी भी हमसे जुड़े हैं, बलदेव जी का भी आभार प्रकट करते हुए हम स्वागत करते हैं और लिए चलते हैं पवन सिंह चौहान जी की ओर। पवन सिंह चौहान जी की गर्मा में उपस्थिति हमारे पटल पर है। स्वागत है पवन जी, मैं मोहन कीर्ति पटल पर आपका स्वागत करता हूँ और सब रंग कार्यक्रम की इस श्रृंखला का जो दूसरा गीत है वो आपकी मधुर वाणी से हम सुनते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो इस पवित्र पावन मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित मेरे सभी दाना सयाना ज्येष्ठ श्रेष्ठ कीर्तिकार आप सब तय मेरू सादर प्रणाम और आप सबको हृदय की अनंत की गहराइयों से मैं आप सब तय बधाई दे दूं और आप सबके चरण में सर झुकाकर प्रणाम कर दूं। तो मैं आज आप लोगों के समक्ष उत्तराखंड के समस्त ऋषियों में से सर्वश्रेष्ठ ऋषि परशुराम पिता जमदग्नि ऋषि पर आधारित एक छोटा सा भजन मानो चाहे गाना मानो वो पेश करूंगा। तत्पश्चात कृष्ण लीला में जब वसुदेव और देवकी विवाह होता है तो उसमें एक देवकी का एक छोटा सा गाना पेश करूंगा, आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। तो पेश करते हैं आप लोगों के समक्ष पहले उत्तराखंड के समस्त ऋषियों में से सर्वश्रेष्ठ ऋषि जमदग्नि ऋषि पर आधारित 2 लाइन भजन के रूप में बोलो चाहे गढ़वाली गाने के रूप में बोलो। जय बोला जी जमदग्नि महाराज की, जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की, जमदग्नि महाराज की, अगस्त मुनि महाराज की, जमदग्नि महाराज की, अगस्त मुनि महाराज की, जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। पर्वत पारस गंगा रानी जय का तपसी ऐ गंगनानी, पर्वत पारस गंगा रानी जय का तपसी ऐ गंगनानी, उत्तराखंड का देवी देवता सब करदा परिणाम जी, जय बोला जी जमदग्नि महाराज की, जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। संग माता रेणुका और पुत्र परशुराम जी, जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की, जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। सैन कसेरी मजंत जमाई सहस्त्र बाहु कुमान घटाई, सैन कसेरी मजंत जमाई सहस्त्र बाहु कुमान घटाई, उत्तराखंड का देवी देवता सब करदा परिणाम जी, जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की, जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। पर्वत पारस गंगा रानी जय का तपसी ऐ गंगनानी, पर्वत पारस गंगा रानी जय का तपसी ऐ गंगनानी, उत्तराखंड का देवी देवता सब करदा परिणाम जी, जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की, जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की।
धन्यवाद। अब मैं आप लोगों के समक्ष, जब वसुदेव और देवकी विवाह होता है श्री कृष्ण लीला में, तो वसुदेव और देवकी जब विवाह संपन्न के बाद अपने रथ पर बैठते हैं तो उस समय आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी होती है कि अरे कंस, तेरे अत्याचारों से पृथ्वी अकुला रही है और क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण को जगा रही है। तब कंस विचलित होता है सर। कंस बोलता है कि अरे मेरे हृदय में यह कौन क्या बोल रहा है। तब फिर आकाशवाणी होती है कि अरे कंस, और भी सुन, इस देवकी मां का जो अष्टम लाल होगा बतलाए देते हैं, वह तेरा काल होगा। तब कंस क्या करता है, उसके बाद देवकी मैया को रथ से नीचे खींचता है और कहता है कि उतर उतर रथ भागनी, इस रथ से नीचे उतर। पहनाई थी ये चूड़ियां, अब इनको तोड़ूंगा। और उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब अपना खड्ग निकालता है और देवकी को मारने के लिए तैयार हो जाता है कंस। तब उस समय देवकी मैया एक गाना गाती है, पलटी दुनिया गई सोयाई, विधाता धूप ढलती है। पलटी दुनिया गई सोयाई, विधाता धूप ढलती है। बड़े भाई के हाथों से बहिन पर खड्ग चलती है। बड़े भाई के हाथों से बहिन पर खड्ग चलती है। जगत के रहने वालों, ये आंखें बंद कर लो तुम, कि द्वारे लाए मंडप में चिता दुल्हन की जलती है। पलट दुनिया गई सोयाई, विधाता धूप ढलती है। पलट दुनिया गई सोयाई, विधाता धूप ढलती है। बड़े भाई के हाथों से बहिन पर खड्ग चलती है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है पवन सिंह चौहान जी। आपने पहले जमदग्नि महाराज जी की महिमा गाई। जय बोला जी जमदग्नि महाराज, अगस्त मुनि महाराज जी। और अगस्त मुनि का एक किस्सा मुझे याद आता है। मैं कुमाऊं मंडल, वो गढ़वाल मंडल विकास निगम के टूरिस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। वहां नीचे नदी बहती है। मुझे तरह ध्यान है, तो उस रात को जब हम उत्तराखंड आंदोलन में से गुजर रहे थे, तो उस रात हम वहां ठहरे थे। तब याद आता है कि ऊपर बादल घिर घिर आए, नीचे नदियां शोर मचाए, पर हम तुम है क्यों जागे सोए हैं जब सब ये नजारे। कुछ इस टाइप का नजारा था। और 2 लाइन वहां मुझे लिखने का भी मौका मिला, तो वो मैंने लिखा था और आपने उसकी महिमा गाई। बहुत आभार है। और दूसरा, आपने वसुदेव और देवकी के विवाह के बाद जब आकाशवाणी हुई और भाई को वो आकाशवाणी उसने सुनी कंस ने, तो तब ये मैंने अपने इसमें भी जिक्र किया था, कृष्ण अवतार कथा सार मैंने एक किताब लिखी है, उसमें इसका जिक्र किया था कि सुनी आकाश से वाणी जब कंस पे बिजली कड़की,
जाग गई सब इंद्रियां, मन में ज्वाला भड़की, टूट गई फिर मित्रता, छूटा लाड़ दुलार, पल भर में बैरी हुआ भाई बहन का प्यार। रे बोलो जय कृष्णा, रे बोलो जय कृष्णा, रथ से धरा पर कूद कर कंस निकाला खड्ग, करो इसी पल देव की अब मैं तेरा बध, रहा नहीं जब बांस तो बांसुरी न बज पाए, मेरे सिर पर काल का चक्र कहाँ से आए। रे बोलो जय कृष्णा, रे बोलो जय कृष्णा, रे बोलो जय कृष्णा। ये रियाज मलिक जी ने बहुत सुंदर इसको गाया है, मैंने लिखा था ये। तो 78 दोहों में इस पूरे कंस वध तक के पूरा वृतांत मैंने लिखा हुआ है। तो उन्होंने सुंदर गाकर, और आज आपने याद दिला दी, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने सुंदर सी याद दिलाई मेरे इस मैंने भी कोशिश की है लिखने की। चलिए चौहान जी बने रहिएगा पटल पर, बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और चलिए लिए चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि समय धीरे धीरे खसकता जाता है। कृपाल सिंह शीला जी की भी उपस्थिति इस बीच हमारे बीच हो चुकी है। कृपाल सिंह शीला जी, आपका भी आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं, और लिए चलते हैं ललित तिवारी जी की ओर। ललित जी प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ मौन कीर्ति पटल पर। प्रणाम गुरुजी। मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को मैं प्रणाम। मैं और महाभारत का कुछ थोड़े दिनों पर एक सौ पांडवों का कुंती को समझाना और कुंती का पति की आज्ञा पुत्रोत्पत्ति के लिए धर्म देवता का आह्वान करने के लिए उद्यत होना। इमी होंगे जब यो गाबा कारण वन में न जानी विवाद हुनर नंतिनो लीजिए उपाय की यो हमको पुत्र दोष लागो हम नंतिन नहीं हाल कबे, तब कुंती उनको बताएं कि नंतिन का एक ऊंची प्रधान छू। अब ये बार में फिर पांडवों को बताएं, और पांडु यही की अपनी वही बार में जी सुई चर्चा। वैशंपायन जी ने कहा, कुंती के यूं कहने पर राजा पांडु ने पुनः कुंती से कहा, धर्मज्ञ राजा पांडु ने देवी कुंती से यो धर्म युक्त वचन कहा। पांडु ने कहा, कुंती कहना ठीक है, पूर्व काल में राजा विचोचित ने किया, जैसा तुमने कहा कल्याणी वे देवता समान तेजस्वी था। मेरी बात सुनो अब मैं तुम्हें धर्म तत्व बतलाता, पुरातन धर्म तत्व धर्मज्ञ महात्मा ऋषियों ने प्रत्यक्ष किया। साधु पुरुष जिसे जानते इसी को प्राचीन धर्म कहते हैं। राजकन्ये पति पत्नी जो कहे वो धर्मी या अधर्मी होते हैं। जो कहे अवश्य पूर्ण करो ऐसा वेदज्ञ पुरुष को का कथन है। पुत्र अभिलाषा रखे जो संतानोत्पादन की शक्ति से रहित है, वैसे ही निर्दोष अंग वाली लालायत हूँ मैं पुत्र मोह देखता। शुभ लक्षण लाल अंगुली युक्त कमल दल समान सुशोभित होता। तुम्हें प्रसन्न मैं मस्तक के समीप यो अंजलि धारण करता। सुंदर केसों वाली प्रिय मेरी आज्ञा तपस्वी ब्राह्मण साथ जाना। तुम्हें श्रेष्ठ समागम करके एक गुणवान पुत्र उत्पन्न करना। सुरश्रेणी प्रयत्न से पुत्रवान
गति प्राप्त करूं मेरी अभिलाषा है। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहने पर कुंती शत्रु विजयी महाराज पांडु पास गई। पति प्रिय हित में लगी रहने वाली सुंदरांगी इस प्रकार बोली। भरत श्रेष्ठ स्त्रियों के लिए यो बड़े अधर्म की बात है। क्षत्रिय श्रोमणि पति अनुरोध पर कर्तव्य प्रसन्न करना है। माँ बाऊ मेरी बात सुने, इससे आपको प्रसन्नता है। बाल्य अवस्था पिता घर थी, अतिथि सत्कार काम सौंपा गया। कठोर व्रत पालन वाले एक उग्र स्वभाव ब्राह्मण सेवा किया। जिन्हें लोग दुर्वासा कहते, जो धर्म विषय दूसरों से छिपा रहता। मन संयम महात्मा को मैंने सब यत्न कर उन्हें संतुष्ट किया। भगवान दुर्वासा ने वरदान रूप में मुझसे कहा, मुझे प्रयोग विधि सहित मंत्र का उपदेश दिया। इस दिव्य मंत्र से जिस जिस देवता का आवाहन होगा, निष्काम या सकाम निश्चय ही तुम्हारे अधीन हो जाएगा। राजकुमारी, उस देवता प्रसाद से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। भारत मेरे पिता घर में ब्राह्मण ने मुझे ऐसे संबोधित किया। ब्राह्मण बात सत्य ही होगी, उपयोग का यह अवसर आ गया। महाराज आज्ञा होने पर मंत्र द्वारा देवता आवाहन करती, जिससे हम दोनों के लिए हितकर संतान प्राप्त हो सकती। महाराज यशस्वी महर्षि ने जो विद्या ज्ञान मुझे दिया, आवाहन होने पर कोई भी देवता आकर देवपन पुत्र प्रदान देगा। तुम्हें संतानहीन हीनता जनित होने के दुख शोक दूर कर देगा। मुझे संतान प्राप्ति होगी, आपकी पुत्र कामना सफल कर देगा। सत्यवान हूं मैं श्रेष्ठ नरेश, बताइए मैं किस देवता का आवाहन करूं। मैं कार्य के लिए तैयार हूँ, आपकी आज्ञा मिलने की प्रतीक्षा में हूँ। पांडु ने कहा, मैं धन्य अनुग्रहित हो तुम्हें, मेरी कुल धारण वाली हो। उन महर्षि को नमस्कार है, जिन्होंने तुम्हें ऐसा वर दिया। धर्मज्ञ में अधर्म से सुखी प्रजा का पालन नहीं हो सकता। वारहे तुम आज ही विधि पूर्वक इसके लिए यत्न करो। सुबह सभी लोगों में धर्मात्मा, सबसे पहले धर्म आवाहन करो। धर्म कभी किसी तरह अधर्म से संयुक्त नहीं हो सकता। वराहरे लोगों को उनको साक्षात धर्म का स्वरूप मानता। धर्म से पैदा होने वाला पुत्र कुरुवंशियों में धर्मात्मा होगा। धर्म द्वारा दिया होगा, मन में अधर्म नहीं रहेगा। शुचिमते मन इंद्रियों को संयम में रख, धर्म सामने रखा। उपचार और अभिचार द्वारा धर्म देवता का आवाहन किया। पांडु ने कहा, पति पांडु के कहने पर नर श्रेष्ठ नारी कुंती ने तथा अस्तु कहा। आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा कर और उन्हें प्रणाम किया। धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ललित तिवारी जी। आप बहुत दिनों
बाद इस पटल में हम उनको बुला पाए और महाभारत के कुछ प्रसंग उन्होंने इस पटल में रखे अपनी मधुर आवाज में और कोशिश की। भारत मेरे पिता घर में ब्राह्मण ने ऐसे संबोधित किया, मैं ब्राह्मण ने जो आशीर्वाद उनको दिया उसी वृत्तांत को लेकर आपने चंद पंक्तियां हमको दी, आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि समय की अपनी सीमा है और समय बढ़ता जाता है, अंदाज हमको आता नहीं है। तो चलिए कोशिश करते हैं। और गिरीश विष्णु हसमुख को हम बुला रहे हैं पटल पर, उनकी मधुर आवाज सुनने के लिए। सब रंग कार्यक्रम में एक रंग जरूर वो जोड़ेंगे आज। गिरीश साहब बहुत बहुत धन्यवाद जनता। सभी उपस्थित सज्जनों को, विद्युतजनों को मैं प्रणाम, नमस्कार, दीर्घायु कहता हूं। एक पूरब पश्चिम गीत का मुकेश जी ने गाना गाया था, पूरब पश्चिम फिल्म से, आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, कोशिश करता हूं गाने की। देखिए कैसा लगता है आपको। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर के सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब नजर में ही अपने गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही गिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है गिरीश साहब। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। क्या बात है, मुकेश जी की सुंदर सी आवाज इसमें थी। और 1971 में पूरब पश्चिम फिल्म बनी थी। पूरब पश्चिम का ये सुंदर सा गीत है, इंदिवर जी ने इस गीत को लिखा था और म्यूजिक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। और सुंदर सा अभिनय इसमें किया था मनोज कुमार और सायरा बानू ने। तो इस सुंदर गीत को पहुंचाने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करते हैं
मैं देख रहा हूँ कई सारी मूर्तियां हैं, लेकिन कोशिश करते हैं जितने भी लोगों को बुला पाएंगे। तो चलिए डॉक्टर वीएस कालाकोटी जी को हम पटल पर आमंत्रित करते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद अनुराधा, धन्यवाद। पटेल पर सबको प्रणाम। एक छोटी सी कृष्ण भजन है तो आपके सामने रखता हूँ। कोई बाधा उपस्थित हो गई है? हाँ, मुझे लग रहा है कि कुछ टेक्निकल खामियां जो है उत्पन्न हो गई हैं और उनका विशेष से डांट दिया होगा मेरे ख्याल से, लगता है। चलिए, अब अर्थ तो कुछ भी लगाया जा सकता है। चलिए, कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। अगर उनकी उपस्थिति पटल पर हुई तो फिर उन्हें आमंत्रित करने का हम प्रयास करेंगे। तो लिए चलते हैं कृपाल सिंह शीला जी की ओर। शीला जी प्रणाम करते हैं, स्वागत है आपका मौन कीर्ति पटल पर। मुझे लग रहा है शीला जी भी व्यस्तता में हैं, तो आमंत्रित कर रहे हैं बलदेव जी को। हाँ, आइए सर, इसके बाद बुलाएंगे बलदेव जी को। जी, ये चंद पंक्तियां जो है, जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। तो थोड़ा लिखा था मैंने, कहीं कहीं पर दिक्कत भी होगी, देख लेंगे। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। जब तक मैंने समझा जीवन बीत गया। खुशियों के हर फूल से मैंने गम का हार पिरोया। खुशियों के हर फूल से मैंने गम का हार पिरोया। प्यार तमन्ना थी जीवन की, प्यार को पाके खोया। अपनों से नाता अपनों से तोड़ के नाता अपनेपन को रोया। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। जीवन के किस मोड़ पे आके दूर हुए वो दिल से, आधी समय की उड़ा के ले गई मेरे नशे मन के तिनके। वादे करके प्यार वफा के बिछड़े साथी मिलके। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। बहुत
धन्यवाद। और वो भी हैं इसमें आगे, लेकिन मेरे इतना ही लिखा है अभी। जी बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है किशोरदा के इस गाए हुए गीत को हम तक पहुंचाए। जब तक हमने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया, बहुत ही गहराई है इसमें। किला आम कौन बयान है, अकल उम्र भेंट न हो, और वाकई में अकल उम्र भेंट न हो इनके पहले के। और जब तक उम्र रुई तब तक अकल न रुई, और जब उम्र न जाए तो फिर अकल होने लगी, तो फिर के फायदा हो। तो जब तक मैंने समझा, जब तक समझने का समय आए कि जीवन क्या है, तब जीवन ही बीत गया। तो चलिए कृपाल जी, बहुत सुंदर सी पंक्तियां दी और याद दिलाई किशोरदा के गीत की। बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। मैं लिए चल रहा हूँ मोहनदा की, क्षमा चाहूंगा। उससे पहले मैं बलदेव जी को बुलाना चाहूंगा। बलदेव जी, स्वागत है पटल पर आपका। पटल पे सभी महानुभावों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर संचालन एवं धन्यवाद के लिए सभी का धन्यवाद करते हुए, ज्यादा समय नहीं है, छोटी सी एक गीत है, अब याद नहीं आ रहा कौन सी पिक्चर का है, वो आप बता ही देंगे। उम्मीद है पूरी कोशिश कर। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। चीर के देखें दिल मेरा तो, चीर के देखें दिल मेरा तो, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से, प्यार क्या होता है ये तूने समझाया। प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से, प्यार क्या होता ये तूने समझाया। मिला जो तुमसे तो ख्वाब देखे ऐसे, जनून कैसा जवां दिल पे छाया। दिल में ऐसा दर्द उठा, दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। दीवानों ने इस दुनिया में, दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दवा रखा है। दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दवा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। निगाहें ये मेरी, ये सूरत है तेरी, निगाहों में मेरी ये सूरत है तेरी। जिंदगी ये मेरी अमानत है तेरी, जिंदगी ये मेरी अमानत है तेरी। धड़कते सीने में मोहब्बत है तेरी, धड़कते सीने में मोहब्बत है तेरी। मोहब्बत ये मेरी इबादत है तेरी,
तेरे सिवा कुछ याद नहीं, तू ही तू दिल में, तेरे सिवा कुछ याद नहीं, तू ही तू दिल में, दिल ने यार की पूजा की है, दिल ने यार की पूजा की है, प्यार का नाम खुदा रखा है, प्यार का नाम खुदा रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, चीर के देखें दिल मेरा तो तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। यादों के झरोखे से एक सुंदर सा नगीना चुरा लाए और इस पटल पर रखा, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तो कहीं न कहीं गम के मारे हैं। तो चलिए, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं बलदेव जी। और समय सभी गम के मारे हैं, सभी गम के मारे, इसलिए क्षमा चाहेंगे अन्य जो लोग भी अगर छूट गए हों, तो मैं क्योंकि समय वो इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन मोहनदा मैं प्रणाम करते हुए आपको आमंत्रित कर रहा हूँ पटल पर।